Hello students. So after a long time we are meeting and today I am here to revise all the 3 chapters which we did in April and first week of May, and I am here to give you MCQ practice. Multiple choice questions मैं आपको दूंगी और हर एक क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी. So get ready with a paper and a pen and write all the concepts based questions, all the important points whatever I am explaining you, and if you know the answer of the question, write it yourself so that at the end of the video you will be able to know yourself कि how much you know about the chapters. Okay, so let's start with the first question. The science of rearing, caring, breeding and improvement of domestic animals is called. This is from the first chapter कि एनिमल्स को जब हम ब्रीड करते हैं अपने रिक्वायर्ड नीड के लिए और उनकी वैराइटीज़ को इम्प्रूव करते हैं, लाइफ स्टॉक को प्रॉपर केयर देते हैं, डिजीज़ फ्री रखते हैं उनको, उनके रहने की प्लेस को क्लीन करते हैं, तो ये सब जो केयर हम लेते हैं लाइफ स्टॉक का, कैटल एनिमल्स का, डोमेस्टिक एनिमल्स का, उसको क्या कहते हैं? इज़ इट पिसिकल्चर, एपिकल्चर, मैनुअल केयरिंग और नन ऑफ दीज? I will just give you one point for every word. Pisciculture is rearing of fishes. मछली पालन जब हम लार्ज स्केल पर करते हैं इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए तो दैट इज़ पिसिकल्चर. एपीकल्चर इज़ टेकिंग केयर ऑफ बीज, मधुमक्खी पालन, दैट इज़ एपीकल्चर. मैनिमल केयरिंग इज़ नथिंग बट इट्स given to just confuse you so that you may get confused with animal caring. So the correct answer will be none of these, because the correct scientific word used for this definition of science of rearing, caring, breeding and improvement of domestic animals is known as animal husbandry. आपकी बुक में लिखा हुआ है क्लियर कट डेफिनेशन, तो the animal husbandry will be the correct answer. Now let's move to next question. Which of the following statement is or are incorrect about weeding? So I hope you know what is weeding. Let us go through the points. Weeding is best done during tilling itself. Weeding is the process of removal of weeds. Weeding is the process of growing weeds, or weeding is usually done manually or by weedicides. कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है? रीड दिस वर्ड इनकरेक्ट. जल्दीबाजी में बहुत सारे बच्चे आते हुए क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं बिकॉज दे नेवर गो थ्रू द क्वेश्चन केयरफुली. सो ही इज़ आस्किंग कि वीडिंग के बारे में कौन सी बात गलत है. पहला पॉइंट है कि वीडिंग तब की जाती है जब हम सॉइल को लूज़ करते हैं, यानी एक फसल कट गई, उसके बाद छोड़ दिया कुछ दिनों तक फील्ड को, और उसके बाद जब हम सॉइल को लूजन अप करते हैं उस समय हम वीडिंग करते हैं. एंड वीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स, जिसमें हम वीड्स को रिमूव कर देते हैं. वीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग वीड्स, या वीडिंग जो है वो वीड्स को ग्रो करने का प्रोसेस है. एंड लास्ट ऑप्शन इज इट इज़ डन मैनुअली और बाय यूजिंग वीडिसाइड्स. तो आपको क्या लगता है, सोच के बताओ. यस, द करेक्ट आंसर इज वीडिंग इज़ the process of growing weeds is the incorrect sentence about weeding. A, B and D are very much true regarding weeding, लेकिन जो C point था वो गलत था. It is not the process of growing weeds. Now we move to our next question. What is the first step before growing a crop? किसी भी फसल को उगाने में सबसे पहला स्टेप क्या है? हमने 6 to 7 पॉइंट्स डिस्कस किए थे अप्रैल में. क्या क्या हम करते हैं ड्यूरिंग एग्रीकल्चर, मतलब सीड्स सो करने से पहले से लेकर के हार्वेस्टिंग तक के सारे स्टेप्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था. फर्स्ट स्टेप क्या है? सेलेक्ट अ फील्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड, वाटरिंग ऑन अ गिवन फील्ड और टर्न एंड लूजन द सॉइल. तो आपको याद होगा द फर्स्ट स्टेप वाज टिलिंग और प्लाविंग, एंड विच मीन्स दैट क्रॉप को सबसे पहले हमें टर्न एंड लूजन अप करना होगा.
ट्रैक्टर चला के हम पूरी मिट्टी को अलट पलट कर देते हैं और छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए ताकि वो सॉइल लूजन अप हो जाए. ठीक है. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, द नंबरिंग इज़ नॉट इन सीक्वेंस. तो उसके लिए आप वरी मत करना, यू जस्ट राइट 1 2 3 4 इन अ serial order. Okay. Now the next question is, Buju wants to know that which activity promotes the growth of microbes in the field. फील्ड में कौन से, ये चारों में से कौन से काम करने से माइक्रोब्स की एक्टिविटी प्रमोट होगी? वाटरिंग द सॉइल, एडिंग मैन्योर इन द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर इन द सॉइल और प्लविंग एंड एडिंग मैन्योर. सब मिलते जुलते आंसर हैं. वी हैव टू थिंक वेरी केयरफुली कि केवल पानी डालने से माइक्रोब्स बढ़ेंगे, मैन्योर डालने से, फर्टिलाइज़र डालने से, या प्लविंग करते समय मैन्योर ऐड करने से. व्हाट डू यू थिंक द आंसर विल बी? यस, द करेक्ट आंसर विल बी प्लविंग एंड एडिंग मैन्योर. जब हम प्लविंग करते हैं तो सॉइल गेट्स लूजन अप, मिट्टी वहाँ की ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, उन सबको प्रॉपर एयर मिलने लगती है. और उसी के साथ यदि हम मैन्योर दे देते हैं तो दे ग्रो वेरी फास्ट. इज इट क्लियर? एंड दिस इज़ गुड फॉर अ फार्मर. ये किसान के लिए अच्छा होता है बिकॉज व्हाट दे डू, दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. टू मच ऑफ वाटर गेट्स वेस्ट इन द टाइप ऑफ फ्लडेड इरीगेशन. फ्लड इरीगेशन इज़ रिक्वायर्ड. नाउ फ्लड इरीगेशन आपकी बुक में एज इट इज़ वर्ड नहीं दिया है, बट इट इज़ वेरी सिंपल. फ्लड मतलब क्या? बाढ़, यानी लबालब पानी चाहिए अगर किसी सिंचाई में, किसी इरिगेशन में, तो उसको हम फ्लड इरिगेशन बोलते हैं. तो ये चारों जो ऑप्शन है, वीट, कॉटन, पैडी या ऑल द सीरियल्स, इसमें से कॉमनली आपने देखा होगा किसको हमको पूरा घुटने तक पानी भरा होना चाहिए, किसकी क्रॉप, कौन सी क्रॉप के लिए? यस, द करेक्ट आंसर इज़ पैडी. चावल की खेती के लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, एंड दैट इज़ नोन एज फ्लड इरीगेशन. ओके. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड? यस, it's very easy. It is tilling and ploughing. Okay. Now we move to next question. Now we are starting with second chapter. Name the unicellular or multicellular autotrophic organism. बच्चे ये वर्ड आप लोग बहुत बार मिस कर देते हो क्वेश्चन पढ़ते समय. ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक विच कैन मेक इट्स ओन फूड. तो कौन सा ऐसा यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड? इज इट एल्गे, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और फंगी? यस, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एल्गे. दे आर मोस्टली photosynthetic because they have green colored pigment chlorophyll in them, so they are autotrophic organisms. Next, name the organism which requires host cell to reproduce and complete their life cycle. What will be the answer? Is it algae, virus, bacteria or fungi? Yes, the correct answer is virus. It is only the virus who needs a host cell to reproduce, to carry out its basic metabolic activities. अगर वायरस बाहर है, आजकल आपने कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली होगी. तो वायरस क्या होता है? इट इज़ नाइदर लिविंग नॉर डेड. अगर ये बाहर है, किसी लिविंग सेल के बाहर है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट डेड. बट एज सुन एज इट गेट्स लिविंग एनवायरनमेंट, जैसे ही किसी होस्ट की बॉडी में जाता है, इट कैरीज आउट ऑल इट्स प्रोसेसेस, इट रिप्रोड्यूसेस एंड मल्टीप्लाइज. ओके. सो नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लैक्टोबैसिलस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. लैक्टोबैसिलस क्या है? एल्गे है. ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे. तो ये एल्गे है, वायरस है, बैक्टीरिया है, या नन ऑफ दीज? आपने पढ़ा ही था हमारी दही में, हमारे कर्ड में कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया होता है जिससे दूध से हमारी दही तैयार होती है? यस, बैक्टीरिया. एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस. पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस आर एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गे, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी. ये आपको लर्न करना ही होगा. मैंने आपको अप्रैल में टास्क भी दिया था, जो एक पिक्चर बनी हुई है चैप्टर के सेकंड पेज पे, जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके नेक्स्ट पेज पर. वो पूरी पिक्चर्स के डायग्राम प्रॉपरली आप ड्रॉ कर लेना, सीख लेना उसको ड्रॉ करना, और नेम भी याद करने हैं.
तो अगर आपने ड्रॉ किया होगा ध्यान से तो आपको याद आ जाएगा कि पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस आर एग्जाम्पल्स ऑफ फंगाई. क्लियर? नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अमीबा एंड पैरामीशियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ. अमीबा और पैरामीशियम क्या हैं? येस, दे लिव इन वाटर एंड दे आर प्रोटोजोआ एंड बोथ ऑफ देम आर यूनिसेल्यूलर. सिर्फ एक ही सेल का इनका बॉडी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पाइरोगाइरा एंड क्लैमिडोमोनास आर एग्जाम्पल ऑफ. नाउ अगेन हियर बोथ दीज आर यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल्यूलर एंड दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एल्गे. एक तरह की काई होती है ये. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो आर एग्जाम्पल्स ऑफ. इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो क्या है? एल्गे है, वायरस है, बैक्टीरिया है या फंगई है? यस, इट इज़ वायरस. पोलियो वायरस के बारे में आपने सुना होगा. पोलियो को हमने पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया है अब. तो दीज आर वायरसेस. नेक्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड एंड कॉलेरा आर कॉज्ड बाय एल्गे, वायरस, बैक्टीरिया और नन ऑफ दीज. Yes, the correct answer is bacteria. Okay, now we move to our next question. Name the process in which nitrogen in Earth's atmosphere converted into ammonia. नाइट्रोजन साइकिल याद आया, जिसमें कि हमने देखा था कि कैसे एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन है वो मेंटेन रहती है. नाइट्रोजन किस तरह से एयर में, एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट होती है. तो फिक्सेशन ऑफ nitrogen and then converting into ammonia is called pasteurization, assimilation, nitrogen fixation, or on the whole it is nitrogen cycle. What do you think? What will be the correct answer? Yes, the correct answer is nitrogen cycle. We cannot just tell ki nitrogen fixation, because nitrogen fixation is only one part of nitrogen cycle. We have further 2 more steps. इसलिए हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन पे टिक नहीं लगाया है. Next question is, name the substance that are added products to prevent from microbial growth. किन चीज़ों को हम माइक्रोब्स की एक्टिविटी को रोकने के लिए डालते हैं? इसमें से किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं? डाइज़ोट्रॉप्स, पैथोजन, पास्चराइजेशन और इज इट प्रिजर्वेटिव्स? यस, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं. अचार में फफूंदी न लगे, जैम्स और जेलीज लंबे समय तक प्रिजर्व रहें, इस सब के लिए इनमें क्या डाला जाता है? प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. रस्ट ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय डैश इन व्हीट. रस्ट ऑफ व्हीट एक बीमारी है व्हीट में, व्हीट की क्रॉप्स में लगती है. तो ये किसकी वजह से होती है? इज इट एल्गे, वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई? आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू दैट टेबल. इट इज़ कॉज्ड बाय फंगल स्पोर्स. फंगस के स्पोर्स हैं वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट होकर इन क्रॉप्स पे पड़ते हैं. देयर दे ग्रो एंड दे डैमेज द क्रॉप्स. नेक्स्ट इज वैक्सीन. वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाई. वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था? ये तो बहुत ईजी है, सब बच्चों को याद होगा. येस, द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड जेन्नर. वेरी गुड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ मेटल एंड नॉन मेटल. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? मेटल, नॉन मेटल, बोथ ऑफ दीज और नॉन ऑफ दीज? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट विल बी द आंसर? Yes, oxygen is a non-metal. It is found in gaseous state in atmosphere and it is a non-metal. Next, metal react with oxygen to form what? Is it metal oxide, metal hydroxide, both of these or none of these? Yes, the correct answer will be metal oxide. जहाँ भी ऑक्साइड देखो उसको ये समझो कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया हुआ है, तो तभी वो ऑक्साइड बनाता है. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, both of these, none of these. Again, very easy, it forms magnesium oxide. Option A. Now we move to next question. Metal react with water. मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? इज इट मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड और बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज? Yes, the correct answer will be metal hydroxide.
अब दो चीज़ें याद रखो, मेटल हो या नॉन मेटल हो, अगर ऑक्सीजन के साथ कोई चीज़ रिएक्ट करेगी तो वो हमेशा ऑक्साइड बनाएगी, और अगर वाटर में कोई चीज़ जाके रिएक्ट करती है तो वो हमेशा हाइड्रोक्साइड बनाएगी। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सेम जब मैंने बताया, ऑक्सीजन के साथ कोई भी चीज़ रिएक्ट करेगी तो ऑक्साइड बनाएगी, तो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अगेन सल्फर क्या बनाएगा? यहाँ तीन ऑप्शन है, ध्यान से देखो, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हाइड्रोक्साइड, सल्फर कार्बोनेट या नन ऑफ दीज। तो क्या ऑप्शन आपको लगता है? इट विल बी सल्फर डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड मैंने दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उसमें जुड़े हैं, बट ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ा है तभी ऑक्साइड वर्ड लगा है। ओके, क्योंकि हाइड्रोक्साइड कब लगता है? जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कार्बोनेट कब लगेगा? जब CO2 ऐड होगा। ठीक है। नेम द गैस विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। कौन सी गैस है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है? क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यस, ऑक्सीजन। नेम द गैस विच इज़ यूज्ड इन वाटर प्योरीफिकेशन। कौन सी गैस इसमें से वाटर प्योरीफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, पानी को प्योरीफाई करने के लिए? क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। यस, करेक्ट आंसर विल बी क्लोरीन गैस। आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर भी बहुत सारी जगहों पर हम यूज़ करते हैं और वहाँ से एक बड़ी पंजेंट स्मेल आती है। दैट स्मेल इज़ बिकॉज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन टैबलेट्स भी कई बार पानी में मिलाया जाता है उसको प्योरीफाई करने के लिए। नेम द एलिमेंट विच इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। बर्तन किससे बनते हैं? आयरन से, कॉपर से, एल्यूमिनियम से या ऑल ऑफ दीज? बहुत ईजी है, सभी को पता है। द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि लोहे की कढ़ाई आपने देखी होगी, लोहे की स्पैचुला देखे होंगे, कॉपर के बहुत सारे आजकल बहुत सारे बर्तन ऐसे बन रहे हैं जिसमें नीचे कॉपर प्लेटिंग की जाती है। ठीक है, बिकॉज इट कंडक्ट्स अ लॉट ऑफ हीट। एंड एल्यूमिनियम का आपके घर में प्रेशर कुकर होगा, कढ़ाई होगी, तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, नेम द एलिमेंट विच इज़ यूजफुल फॉर एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो चोट वगैरह पे हम लगाते हैं, चोट को क्लीन करके, तो उसको हम कहते हैं एंटीसेप्टिक। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि